टाइम 24 बिहार के फेसबुक लाइव में एक बार आपसे फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के बीचों बीच बहने वाली लखनदेई नदी के पुल के ऊपर हूँ मैं। तस्वीर आप देख लीजिए। पहले तो बागमती ने डराना शुरू कर दिया, अब लखनदेई भी विकराल रूप इख्तियार कर दी है। नतीजा यह है कि लखनदेई नदी का पानी लगातार रुन्नी सैदपुर क्षेत्र के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है। सीधी तस्वीर आपको हम सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर मार्केट से गुजरने वाली लखनदेई नदी की दिखा रहे हैं आपको हम। लोगों की भीड़ ये देख लीजिए, पानी को देखने के लिए लगातार उमड़ रही है। इधर आप सीतामढ़ी अगर जाना हो तो ये सीतामढ़ी जाने वाला रूट है, और इधर आप मुजफ्फरपुर, ये रुन्नी सैदपुर मार्केट है और इसके ठीक बीचों बीच से लखनदेई नदी गुजरती है। और लखनदेई नदी आप देख सकते हैं, लखनदेई नदी में पानी इस कदर बढ़ना शुरू कर दिया है कि आसपास के लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। तो लगातार हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक आदमी अपने सामान को बटोर रहे हैं ताकि इनका सामान नदी में बह न जाए। और जो लखनदेई नदी है, वो लखनदेई नदी इधर के तकरीबन कई दर्जनों गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। पहले तो बागमती नदी ने मदकौल में अपना विकराल रूप दिखाया और उसके बाद आसपास के इलाके को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। फिर उसके बाद बागमती नदी का पानी वो अब लखनदेई में गिरना शुरू हो गया। और नतीजा ये है कि लखनदेई नदी भी पूरी तरह से भर चुका हुआ है। कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? पानी देखने के लिए आए हैं। कहाँ घर है आपका? हाँ, तो मोरसंड है। आपके यहाँ भी पानी जाएगा? ये जा ही रहा है, पहुँच गया है अभी सरेह में पहुँचा है। अच्छा, अभी खेतों में पहुँचा है। घरों में भी जाने की अच्छा, वो जावे करेगा, बहुत तेज पानी है। तो कोई व्यवस्था किए हैं कि नहीं? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। घर में जो है सो है ही। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, 2 बीघा खेती किए हुए थे, कल 5 दिन में कटने वाला था, पूरा दह गया। 5 दिन में कट जाता, 5 दिन में धान कर देता मेरा, जो पका हुआ धान तो पूरा बह गया। हम लोग को जानकारी नहीं था। और पानी का बहाव इतना तेज है कि जो भी बचा हुआ वही लगता है काट के लेके चला जाएगा। मिट्टी इतना कटाव कर रहा है, कुछ सीमा नहीं है। हम लोग सड़क पर आ गए हुए हैं। घर सैदपुर गांव में घर हुआ। हाँ, इसी लखनदेई के सटे गांव मेरा है। अच्छा, ये जो पानी है, ये पानी कहाँ तक जाएगा? ये जो अभी ये चला जाएगा आपको भैरवसान, राजखंड और आई, इधर से सब तक जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। हाँ, मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है। तो अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो लखनदेई नदी है, इसका पानी अब यहाँ से भैरव स्थान, खगड़ी, घनसानपुर, बैलगढ़, मेहसौल, पंडौल बुजुर्ग, बालासात, बलुआहा होते हुए इन सब जगहों के लोगों को अपने आगोश में लेंगे और डुबाएंगे। इधर की भी तस्वीर आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये देख लीजिए जो पानी का बहाव है। ये दूसरे साइड की तस्वीर आपको हम दिखा दें। ये देख सकते हैं आप। तो लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, और जो भी निचले इलाके में हैं वो लोग सतर्क रहें, अपने सामान को बचाएं। अपने घर को तो नहीं बचा सकते हैं, चूँकि जब पानी आ जाएगा तो वैसा मामला ही नहीं, आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो भी कीमती सामान है उसे बचाएं आप, ताकि कम क्षति हो सके आपका। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको हम रुन्नी सैदपुर के बीचों बीच से निकलने वाली लखनदेई नदी है, वहाँ से हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं बॉस? हम तो पार से आए हैं। आपकी तरफ अभी पानी गया है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं गया। नहीं गया है। नहीं, अभी नहीं गया। लखनदेई नदी का पानी आपकी तरफ जाता है क्या? हाँ, जाता है। जाता है।
खेतों में जाता है या घरों में? हाँ, खेतों में जाता है। तो फसल उसल तो लगा रहा होगा धान हाँ, वान का? फसल उसल लगा हुआ है। अभी तो क्षति नहीं हुआ है, लेकिन क्षति हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। पानी तो बहुत बहाव है, तेज है। बहुत तेज है। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष कुमार। खेतों में पानी जाएगा और काफ़ी नुकसान हो सकता है इससे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये देख सकते हैं कि लगातार जो है वो लोग पानी तो लगातार हम आपको जो पानी की रफ्तार है उसे हम दिखा रहे हैं। और लोगों का जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं, लगातार जो है लोग वीडियो बना रहे हैं। और तो जो लोग भी निचली जगह पे हैं वो आप जो हैं वो जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं, लगातार अपने सामानों को, कीमती सामानों को बचाने में लगे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? अरुण कुमार सिंह। अच्छा, कहाँ खड़े हुआ आपका? यहीं मोरसंड में ही, माधव नगर। आपके यहाँ भी पानी पहुँचता है क्या? पहुंचने की संभावना है, जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से तो पानी पहुंच ही सकता है। सतर्कता है। आपके यहाँ तो लखनदेई नदी का लखनदेई के बगले में हम लोग पड़ गए, अच्छा, तो पानी टपिए सकता है जिस रफ्तार में बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो मैसेज देना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आदमी कोई भी कीमती सामान है तो वो ऊंची जगह पर रखे, अपने जान माल की सुरक्षा करे। यही हम सुझाव देना चाहेंगे। अभी की स्थिति में तो यही है। ऐसे में जो लगातार शिकायत मिल रही है कि जो प्रशासन है वो निगाह नहीं है उनकी, जो इस साइड में जो रूनी सैदपुर के नहीं हुआ माधोपुर या उस साइड में, यह आपदा है। प्रशासन को देखें, मैं गया था वहाँ 22-23 माइल तक, प्रशासन की गाड़ियाँ भी घूम रही है। प्रशासन है चौकस, ऐसा नहीं है कि बैठ के कोई है। जो लोग लेकिन आपदा की स्थिति में जो हो सकता है, जो संभव हो सकता है वह लोग कर रहे हैं। प्रशासन बैठा हुआ नहीं है। हम घूमे हैं तो देखे हैं गाड़ियाँ कई घूम रही है। जैसे उधर सड़क पर लोग, नीचे वाले लोग आ रहे थे तो उनको सड़क के किनारे ही शिफ्ट किया जा रहा है ताकि सड़क आवागमन अवरुद्ध न हो। तो यह प्रशासन की चौकसी नहीं है तो क्या है? जी, तो इनका साफ कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है, लगातार निगाह बनाई हुई है। और जो निचले एरिया है उससे जो बाढ़ प्रभावित जो हो चुका हुआ है, जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं, वो जो सड़कों पे अपना आशियाना बना रहे हैं, उन लोगों को किनारे में बनाने की सलाह दे रहे हैं। और लगातार जो है वो प्रशासन निगाह बनाई हुई है। तो फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर जो मुख्यालय है, रूनी सैदपुर मार्केट से बीचों बीच से गुजरने वाली लखनदेई नदी जो पुल है, वहाँ से ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो फिर अगली वीडियो में कहीं और आपसे हम मिलते हैं। फिलहाल लेते हैं हम विदा। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। हमें अब यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सीतामढ़ी के साथ साथ बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।